और आज हमें जब हमारे यहाँ के सनातन धर्म में शास्त्रों में लिखी हुई बात हम क्यों भूल जाते हैं, हम अपनी मूल स्मृति क्यों जागृत नहीं कर पाते हैं। कितनी दुख की बात है कि हम अपनी स्मृति भूल जाते हैं। ठीक है, हम मनुष्य अवतार में हैं, ठीक है, हम धरती लोक के मनुष्य हैं, लेकिन आखिर रियल स्मृति कब जागेगी, रियल जागृति कब करेंगे हम। ये चैलेंज हर पल हमारे साथ रहता है। ये हर व्यक्ति को अपने अस्तित्व को ढूंढना चाहिए। यहाँ पर अगर आप बुद्धि अगर यहाँ पे नहीं जागृत, बुद्धि एक जगह नहीं लगाएंगे तो बुद्धि तो भटकने के लिए ही है। माया तो भटकाव ही है, माया भटका रही है पूरी दुनिया को, सब भटक भी रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पहुंचे हैं क्योंकि आप जागृत हो चुके हैं। आपके अंदर की आत्मा ने कहा कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये ज्ञान सुनना है, और तभी आप यहाँ पर आए हैं। तो आपके अंदर वो एनर्जी अब जागृत हो चुकी है, राइट। आपके अंदर वो परम लाइट, परम प्रकाश जागृत हो चुका है। तो ये आपके पास एक मौका है धरती लोक पे, ये जन्म को आखिरी जन्म बनाने का ये मौका है, विश्व कल्याण का एक आखिरी मौका है, 33 कोटि देवताओं को जगाने का आखिरी मौका है। आज सूक्ष्म जगत में कई लोग कमेंट लिखते हैं वीडियो में कि आप क्यों देवताओं को जागृत करने की बात कर रहे हो, वो तो जागृत है। हाँ, वो जागृत है, लेकिन कोई गांव के देवता है, कोई शहर के देवता है, कोई भारत के देवता है। आप चाइना में जाओगे तो वहां के देवता है, हांगकांग में जाएंगे तो वहां के मंदिर अलग है, वो वहां के देवताओं की पूजा कर रहे हैं। तो देवता तो है लेकिन लिमिटेड। मैं इस गांव का ही भला करूंगा, दूसरे गांव का व्यक्ति आएगा तो भला नहीं करूंगा। मेरे ये इष्ट देव है, ये मेरे कुल देव है, मैं इन्हीं को मानूंगा। तो जो ब्रह्म ज्ञान मंदिरों में मिलना चाहिए, हर आश्रम में मिलना चाहिए, बड़े बड़े स्थानों में मिलना चाहिए, वो ज्ञान नहीं मिल पा रहा है। और उस ज्ञान के न मिलने के कारण हमारी स्मृति खो गई। अगर ये ज्ञान, सनातन ज्ञान हर जगह ये मिले सबको, दुनिया में जहां पर भी आत्माएं हैं सबको ये स्मृति जागृत हो जाए, और आने वाले समय में होगा जब ये ढूंढेंगे, आत्माएं अपने अस्तित्व को ढूंढेगी, मैं कौन हूं, कब तक हूं धरती पर। जब साइंस के साधन हमें हेल्प कर रहे हैं आज भी, आज से 25 साल पहले यहां पर माइक भी नहीं था, बापूजी सबको जो भी थे उनको बिठा बिठा के देते थे ज्ञान, कुछ लिमिटेड लोगों को। और आज देखो टेक्नोलॉजी के कारण इतने सारे सब्सक्राइबर जुड़े, इतने सारे ज्ञान, हर दिन 5000 घंटे, 1 लाख मिनट लोग बापूजी को सुन रहे हैं। 1 लाख मिनट से भी ज्यादा, 5000 घंटे मैंने ऐसे ही बोला, 1 लाख मिनट से ज्यादा हर दिन बापूजी को लोग सुन रहे हैं। ये दुख की बात है कि वो जल्दी कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। 15-16 करोड़ आत्माएं उन्होंने अपनी यूट्यूब चैनल पे उन्होंने विजिट की है। ये दुख की बात है कि उन आत्माओं को जागृति के वो पल नहीं आया उनके अंदर। जिस दिन उनके अंदर वो जागृति का पल आएगा, उनके अंदर जब वो तुरंत ही अपने आप को पहचान लेगी कि मैं इस धरती का नहीं हूँ, मैं इस ब्रह्मांड का नहीं हूँ, मैं इस भूलोक का नहीं हूँ। तो हमें अगर ये जागृति हो गई है तो हमें इसे कंटिन्यू करना है, और अपने नियर एंड डियर आसपास जो कर्म बंधन से आपसे जुड़े हैं, आपके बच्चे हैं, आपके रिलेटिव हैं, ये बात अलग है कि अनंत जन्मों में अनंत बार मिले हैं। अगर उनकी जागृति नहीं हुई और आपकी हुई है तो उनको जागृत करिए। मदालसा ने गर्भ में अपने बच्चों को, तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम चैतन्य हो, गर्भ के अंदर ब्रह्म ज्ञान दिया। क्या सोच सकते हैं सनातन धर्म की इतनी पावर है। गर्भ में ये ज्ञान दिया गया, अभिमन्यु को मिला। तो गर्भ में देने का कारण क्या था कि वो जब जागेगा, ये माया को देखेगा, तो अंदर उसके रिकॉर्डिंग रहेगी कि मैं वो चैतन्य हूं, तो माया के आवरण में वो खोएगा नहीं। और बहुत सारे लोग माया में खो चुके हैं, दुनिया आपके सामने है। अब दुनिया ढूंढ रही है कि मैं कौन हूं, क्या मैं जीव हूं, क्या मैं शिव हूं, मैं कितनी कला की आत्मा हूं, क्या मैं इस ब्रह्मांड की हूं, यूनिवर्स की हूं, मल्टीवर्स की हूं, उससे ऊपर से आया हूं, कहां से मैं आया हूं। ये सब हमें समझना होगा। ये जागृति के पल हमारे भीतर, कौन सा पल आएगा आपकी आत्मा जागृति होगी आपको नहीं पता है, पर ये कंटिन्यू स्टेट में होना चाहिए। आज आपने सुन लिया, आपकी आत्मा जागृत हो गई और आपने फिर सो गए, तो आप सो गए तो क्या होगा, आपने अपनी ड्यूटी नहीं करी। तो आपने क्या किया, रूटीन कर्म करते रहे, दाल रोटी कपड़ा मकान में फंसे रहे, लोन के हफ्ते भरते रहे, और अंत में क्या हुआ, ये शरीर भी छूट गया। जो ड्यूटी नहीं की तो आपको फिर से आना पड़ेगा। कोई कह दे मैं मोक्ष मिल जाएगा, मैं वहां चला जाऊंगा, अगर तुम बीज रूप आत्मा हो तो तुम नहीं जा सकते। ये सुन लो बात, ये परम सत्य बात बता रहा हूं। अगर तुम बीज रूप आत्मा हो तो ऊपर से फिर से डायरेक्शन मिलेगा, बिना काम किए आए हो, जाओ नीचे।
अगर मैं चाहूं तो मैं जा सकता हूं, अभी नहीं जा सकता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे मेरा कार्य करना है। अगर मैं वो कार्य नहीं करूंगा तो मैं नहीं जा सकता। अभी मैं माया के मजे ले रहा हूं तो मैं खुश हूं, मुझे आनंद आ रहा है दुनिया में, मैं और जीना चाहता हूं। लेकिन जब ये माया, ये आनंद कुछ दिनों में, कुछ सालों में वो माया आनंद नहीं दे पाएगी। जब आप 20-25 साल के थे और आज आपकी उम्र 60, 70, 80 पहुंचे हैं, तो क्या आप वो जवानी का आनंद ले सकते हैं? क्यों? क्योंकि बुढ़ापे में समझ आ गया कि अब तो ऊपर जाने का समय आ गया। शरीर साथ नहीं देता, घर वाले पूछते नहीं, कोई तुम्हें पूछता नहीं। जवानी में तो तुम दुनिया को बॉस बन के घूम रहे थे, हीरो बन के घूम रहे थे, हीरोइन बन के घूम रहे थे। अब बुढ़ापे में क्या हुआ? वो पूरा चाम चला गया। हाँ, पूरा बॉडी जो आप देख रहे थे वो अब आपकी नहीं रही। तो ये वृद्धावस्था इसीलिए आई कि तुम अपने परलोक की तैयारी करो, अपने नए धाम में जाने की तैयारी करो। कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा था कि हे अर्जुन, परलोक को सुधारो। हमें तो किसी ने नहीं कहा, हमें तो हमारे किसी पूर्वज ने नहीं कहा आत्म जागृति करो, आत्मा को पहचानो, परलोक को सुधारो। किसी की हुई नहीं तो कहेगा क्या? जिसने ब्रह्म वैल्यू, ब्रह्म ज्ञान की वैल्यू समझे नहीं तो उसका क्या होगा? अगर तुमने जाना है तो तुम अपने बच्चों को सुनाओगे। इसीलिए मदालसा ने अपने बच्चों को, क्योंकि वो ब्रह्म ज्ञानी था। ब्रह्म ज्ञानी का मतलब ये नहीं कि ये शादी, बच्चे, अपनी ड्यूटी छोड़ देंगे, घर गृहस्थ में रह के अपनी अंदर की वो ऊर्जा को जागृत रखेंगे, विश्व कल्याण के वो संकल्प को जागृत रखेंगे, अनंत ऊर्जा को जागृत करेंगे और विश्व की तमाम आत्माओं का कल्याण करेंगे। और ये ड्यूटी बीज रूप आत्माओं की है और आने वाले समय में आप खुद महसूस करेंगे। आपके विचार दुनिया में आ रहे हैं, आपके एक्शन दुनिया में आ रहे हैं, जिसको हम ढूंढ रहे हैं, जो हम चाहते हैं। धीरे धीरे अब 2-3 सालों में, जैसे बापूजी ने कहा कि दुनिया में बहुत विकराल स्वरूप होएगा, तो सब अपने ज्ञान को ढूंढना चाहेंगे, सब अपने आप को जानना चाहेंगे, पहचानना चाहेंगे। उस वक्त उनको ये मदद होगा, ये ज्ञान। इसीलिए हमने इतने सारे लाइव मेडिटेशन के प्रोग्राम बनाए, हर दिन रात को 10 से 11 कंटिन्यू 4 साल से 1250 से ज़्यादा एपिसोड बनाए, कि जब कोई आत्मा के अंदर आत्म जागृति का पल आए और वो सत्य की खोज में निकले तो उसे परम सत्य ज्ञान मिले। ये सिर्फ वीडियो नहीं है, जब आप सुनेंगे, रियलाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा ये आपकी आत्मा की आवाज है। 2015 से कंटिन्यू जो वीडियो बनाए हैं बापूजी के साथ, ये सभी आपकी आत्मा की आवाज थी। आज भी जो है आपकी आवाज, वो मैं बापूजी के सामने लेके जाता हूँ, उसका जवाब लेता हूँ उनसे। किसके लिए? आपके लिए, आपकी अगली जनरेशन के लिए, जिसको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ। आत्मघाती बन जाता है जो ब्रह्म ज्ञान नहीं जागृत कर सकता, जिसको आत्मज्ञान नहीं होता, जिसको ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, वो सेल्फ सुसाइड कर लेता है। यही हुआ ना, आप आए, आपने पूरी जिंदगी मजे में ही निकाल दी, आप जागे ही नहीं और मर गए, और फिर नया जन्म की खोज में, तलाश में, कभी मंदिर, कभी कहीं, कभी सूक्ष्म जगत, कभी कहां पर भटकते रहे, उस वासना की पूर्ति के लिए कि मुझे एक जन्म मिल जाए, अच्छे घर में जन्म मिल जाए, राक्षसों के घर नहीं। प्रहलाद कहाँ जन्म हुआ उसका? राक्षस के घर में। क्यों हुआ? कर्म बंधन था। तो ऐसा कर्म बंधन चाहिए? किसके घर पे जन्म चाहिए? हम सब सोचते हैं कि 2-4 लोग तो अच्छे होने चाहिए, अगर नया जन्म मिले तो उसके घर पैदा तो होए। इसलिए हम 2-4 लोगों से तो कभी बिगाड़ते नहीं। अंदर से तो ये भय रहता है, सबके अंदर है। बाई चांस हम मर गए तो कहीं तो जन्म होएगा, तो हम सोचते हैं कि अच्छे लोग कौन है, अच्छे लोगों को कोई अच्छा है तो उसको गुरु बना लेते हैं, क्योंकि सनातनी है ना, तो उनको लगता है कि मरने के बाद कोई मदद नहीं करेगा, मेरा बच्चा माया में खो गया, मेरे लिए आधा घंटा भी योग नहीं करेगा, मेरे को गंगा में भी नहीं पहुंचाएगा, तो मुझे कोई तो मदद करेगा, तो मैं गुरु बना लेता हूँ। और गुरु ऊपर के लोक में जब जाएंगे तो तब लोक में रह के तुम्हारी मदद करेंगे, इसलिए लोग गुरु धारण करते हैं। पर कौन से गुरु को आप ढूंढ रहे हो? कौन से लोक के गुरु को आप ढूंढ रहे हो? तप लोक के गुरु चाहिए? ब्रह्म गुरु चाहिए जो ब्रह्म स्वरूप बना दे, शिवत्व की प्राप्ति करा दे, शिव समान बना दे। जिस गुरु के पास जाओगे, जितनी उसमें सामर्थ्य है वो तुम्हें बना देंगे, डेफिनेटली बनाएंगे। वो 4 कला की पावर के हैं तो आपको वहां तक मदद करेंगे, क्योंकि अब तो एज अ ह्यूमन हमारा ज्ञान खत्म हो चुका है, हम सामान्य मनुष्य 0 कला में आ चुके हैं। बापूजी ने क्या बोला? 0 कला में। जब हम जागेंगे तब कलाएं बढ़ेगी, पावर बढ़ेगी, लेकिन इसके बीच में हमारी परीक्षाएं भी होगी। हमारे बीच में हमारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वैर, द्वेष, वासना भी जागृत होगी, और वो सब हमारा ऑब्स्टिकल बनेगा, और वो हमें इस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति में, बेहद के ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति में रोक देंगे। किसी को माया रोकेगी, किसी को बच्चे रोकेंगे, किसी को कोई रोकेगा, कोई किसी को कोई रोकेगा। लेकिन ये मेरा मकसद ये नहीं कि आपको ये बोलूं कि यहां आने की बात नहीं है, हर दिन की जर्नी है, कंटिन्यू जर्नी। अगर आपकी एक दिन भी आपने ब्रेक लिया
तो ये आपको अभी परवड़ने वाला नहीं है। आप समझ रहे हैं इस बात को, समय को पहचान रहे हैं। परीक्षा का पेपर बाकी और कोई दोस्त बोले कि 10,000 रुपये दूंगा पिक्चर देखने चल, हाँ जाओगे? कई लोग तो चले जाते हैं, चले वो जाते हैं जिसकी तैयारी हो चुकी है, और जाते कौन नहीं है? जिसको समय की वैल्यू है, जिसको रिवीजन करना है, जो विवेकी है, जो जागृत है कि अभी अगर 3 घंटे मजे करने के चक्कर में रुके तो एग्जाम के बाद के मजे खराब हो जाएंगे, दोबारा से पेपर देना पड़ेगा, दोबारा से जन्म होगा, दोबारा से कर्म बंधन में फंसेंगे। तो ये बताना चाहता हूं कि जब हमारे अंदर वो पल आएगा, उस पल को छोड़िए नहीं, उसको पकड़ लीजिए, वो अनुभव को भूलिएगा नहीं। वो अनुभव आपको हर दिन प्रोत्साहन करेगा। जैसे कई लोग बोलते हैं कि मैंने सपने में ये देखा, उसको पॉजिटिवली लो। कई लोग बोलते हैं मैंने मेडिटेशन में ये देखा, उसको पॉजिटिव लो। उसको याद रखो कि आपको वो सिग्नल दिया गया है, आपके गुरु ने भेजा है, या सूक्ष्म जगत से आपके पूर्वज ने भेजा है, आपके पितरुओं ने भेजा है। अगर आपके पितरु आत्म जागृति उनकी हो चुकी है, आत्म स्वरूप बन चुके हैं, तो वो आत्म ज्ञान आपको दे सकते हैं, ब्रह्म ज्ञान आपको दे सकते हैं, चाहे वो इस लोक में हो चाहे ऊपर के लोक में हो। लेकिन आपके डायनेस्टी में वो होना चाहिए ब्रह्म ज्ञानी आत्मा। एक एक पल हमारा इतना महत्वपूर्ण है, एक एक पल, और जिसने एक एक पल को सही उपयोग किया वो उस लेवल पे पहुंच जाएगा जहां पे उसकी खोज पूरी हो जाएगी, जहां उसका वो परम शांति को पाएगा प्रैक्टिकली। ये सिर्फ बातें नहीं है, आपको फिर से बताऊं, ये बातें नहीं है। कभी गलती से आप सोचो कि ये तो कोई भी बोलता है, कोई भी बोलता है, नहीं। जब आप उसको अनुभव करोगे ना, तब आप उसको महसूस करोगे, फिर आप ऐसे हो जाओगे ना कि आपका जीवन एकदम यू टर्न हो जाएगा। जो आप अपने आप को जो हीरो समझ रहे हो, वो हीरोपंथी चली जाएगी। एक आपका अहंकार उस दिन टूट जाएगा जब आपको सत्य का ज्ञान हो जाएगा, सत्य का अनुभव हो जाएगा। उस दिन आपका अहंकार टूटा, अहंकार टूटा, आत्म जागृति हुई। और उस पल का इंतजार करो और उसे बनाए रखो, कायम रखो। हर दिन अपने आप को मोटिवेट करो, सिर्फ आधा घंटा निकालो। जो 10 से 11 में करवाता हूं, मॉर्निंग में साक्षी कराती है, सुबह करो, शाम को करो, समय है तो पूरा करो, लेकिन मोटिवेट करो अपने आप को। अगर मोटिवेट नहीं करोगे तो माया तुम्हें कहीं भी खींच के ले जाएगी। कहां खींच के ले जाएगी? जहां तुम्हारी सोच है, जहां तुम्हारी बुद्धि जाती है, वहीं तुम्हें ले जाएगी। आपने अपनी कला नहीं बढ़ाई, आपने अपना ज्ञान नहीं बढ़ाया, अपनी चेतना का स्तर नहीं बढ़ाया, तो मृत्यु के समय में क्या आएगा कि भगवान मुझे तो ये गाय बना दे, हाँ, ये अमीरों का कुत्ता बना दे, मर्सिडीज में घूमूंगा, हाँ, या मुझे ये करा दे। तो बुद्धि अंत में वहां पहुंच जाएगी। कहता ना, हाँ, जब बुरा समय आता है तो मति साथ छोड़ देती है। मति क्यों साथ छोड़ देती है? क्योंकि आपने उसको सही डायरेक्शन दिया नहीं। कल वो भाई बता रहे थे बुद्धि तुम्हारी नौकर है, पर हमने बनाया उसे, बुद्धि को तो हमने बॉस बनाया है। वही बुद्धि जो कभी कहता है ये बंदा बहुत बढ़िया, और यही बुद्धि कहता है ये बंदा एकदम घटिया। तो बुद्धि तुम्हारी बॉस नहीं है, तुम्हारी स्मृति तुम्हारी बॉस है। और स्मृति क्या है? वो ज्ञान, तुम्हारी आत्मा का अस्तित्व का ज्ञान, कि मैं कौन हूं, उसका ज्ञान। जब तक आपको ये पक्का अंदर से आवाज, आपकी आत्मा की आवाज नहीं मिलेगी, आपकी आत्मा आपको आवाज नहीं देगी, तब तक आप मेरी बात को नहीं मानेंगे। और जिस दिन आपकी आत्मा जागृति हो गई तो मेरी आवाज की जरूरत नहीं, आपकी आत्मा, क्योंकि हर बेहद की आत्मा के अंदर अनंत सूर्यों की शक्ति है। जब हम कहते हैं कि हमारा मन पे कंट्रोल नहीं, जब हम कहते हैं बुद्धि पे कंट्रोल नहीं, हर पल हमारे संस्कार, हमारे कर्मबंधन, हमारे प्रारब्ध हमारे सामने आ रहे हैं, तो क्या तुम्हारे पास, मेरा वो पॉडकास्ट सुना था ना जिसमें मैंने क्या कहा था, एक हाथ है प्रारब्ध और एक हाथ है फ्री विल। ताकत किसमें ज्यादा है, प्रारब्ध में या फ्री विल में? फ्री विल में। इसीलिए तो 7 दिन में मोक्ष मिला। अगर प्रारब्ध के चक्कर में रहते परीक्षित तो मोक्ष ना मिलता। एक और महान आत्मा है सनातन धर्म में जिनका 2 घड़ी में मोक्ष हुआ। जान के मोटिवेशन अपने आप को दो, 2 घड़ी में मोक्ष होना कितनी बड़ी बात है। क्या हम उस लेवल पे पहुंचे हैं? अभी के अभी बाबूजी बोले घर नहीं जाना, यहां से सीधा ऊपर जाना है। हाँ, कितने लोग जाने को तैयार है? आखिरी मैसेज देना है घर पे, और जाते जाते भी व्हाट्सएप कर रहे बाय फॉर एवर। चिंता में आ जाएंगे, अरे गए तो आश्रम में थे, पता नहीं कहां चले गए। सामूहिक लोग गायब हो गए धरती से। वो पिक्चर आया था ना रैप्चर, आखिरी उड़ान, हिंदी में, 2018 वालों तो जानते होंगे। हाँ, तो इसीलिए तो वो मूवी है ना आखिरी उड़ान। जो जिस कपड़े में था वहां से गायब हो गया। कोई प्लेन में मुसाफरी कर रहा था, ट्रैवलिंग कर रहा था, वो प्लेन में गायब हो गया। कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई चर्च में गायब हो गया। तो जो लोगों ने आखिरी उड़ान नहीं देखी पिक्चर, ये बॉलीवुड मूवी है, विदेश वालों ने बनाई है, वो जरूर देखना।
अपने आप को मोटिवेट करने के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, जरूर देखना और दिखाना सबको कि अगर जजमेंट डे कल ही आ गया तो यीशु क्रिस्त तो बोल के गए, जीसस क्राइस्ट बोल के गए कि जजमेंट डे आने वाला है। इस्लाम धर्म में बोल के गए कयामत का दिन आने वाला है। सनातन धर्म में बोल के गए कलयुग का अंत हो रहा है। सबने आके इंडिकेशन दिए, लेकिन कब होगा खत्म किसी को नहीं पता। 2000 साल से बोल दिया आज जजमेंट डे, कल जजमेंट डे, सब 2000 साल से तैयारी कर रहे हैं। 2000 साल से जन्म मृत्यु में फंसे हैं। 2000 साल से सब अपनी आत्माओं को कलेक्ट कर रहे हैं। अरे तू मेरी आत्मा है, तू मेरे संप्रदाय का है। वो गुरु बोलता है बेटा तू मेरा चेला था 3000 साल पहले, आ जा मेरे पास। मैनी मास्टर मैनी लाइफ में बताया, मैं 3000 साल पहले तेरा गुरु था। कृष्ण जी ने क्या किया, अर्जुन को तैयार किया, लड़ाई से पहले अपना कर्तव्य बताया। भगवान भी देखो पार्शियलिटी करते हैं, किसके साथ करते हैं, जो धर्म पे चलता है उसके साथ। असुरों के लिए तो अपने कायदे तोड़ के गले काट देते हैं, और अच्छे अपने पांडवों के लिए हथियार उठा लेते हैं उनकी फेवर में, जबकि बोला मैं नहीं उठाऊंगा हथियार, और हथियार उठा लिए। तो क्यों उठाए, तो देवताओं का फेवर किया, उनको अमृत मिला, असुरों को नहीं मिला। तो जो ये मानता है कि मैं देव हूं वो सब असुर है। जो ये कहते हैं कि मैं आत्मा हूं, चैतन्य हूं, जागृत हूं, मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, उनको अमृत मिला। अमृत मतलब ज्ञान, ज्ञान, इसलिए ज्ञान है पहचान। गीता में बार बार कहा भगवान कृष्ण ने कि ज्ञान के समान ना ही पवित्र करने वाली ना ही कोई वस्तु है, ना ही कोई तत्व है। तो उस ज्ञान को पहचानो। कौन सा ज्ञान, आत्मज्ञान, जो तुम्हारी आइडेंटिटी को दुनिया में दिखाता है। दुनिया के, क्या आपको लगता है आप उनके जैसे हैं? हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति का थंब अलग है, हर व्यक्ति के विचार अलग है। सोच के तो देखो, किसी के चेहरे सेम नहीं है, सोच के तो देखो क्यों ऐसा हुआ। हमने सोचने की कोशिश नहीं की। तो ये समय है आत्म जागृति का। हमारा काम है आपको जगाना, हमारा काम है आप सबको, आपके अंदर की जो अनंत सूर्यों की शक्तियों को जगाना। ये हमारा काम है, ये गुरु का काम है। ये बापूजी ने हमें ये ज्ञान दिया, आपकी रियल आइडेंटिटी बताई कि तुम परम 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 आत्मा हो, तुम चैतन्य आत्मा हो। तुम ही अपने आप को जगा सकते हो, तुम्हारे लिए और कोई तुम्हें नहीं जगा सकता। ना आपका बेटा, ना बेटी, ना घर वाला, ना घरवाली, ना माता, ना पिता, अनलेस एंड अनटिल, जब तक वो खुद जागृत नहीं है। जो जागृत है वो जगाएगा, सीधी बात है। मैं अपने बंदे का कैसे बुरा होने दूंगा, मैं अपने बच्चों को कैसे मरने के लिए छोड़ दूं, मैं अपने बंदों को कैसे मैं करूं? मेरी ड्यूटी है, मैं ज्ञान दूंगा। बापूजी हमें कितना कड़वा बोलते थे, तुम पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो भीख मांगोगे। बच्चों को जगाना पड़ता है ना, वो खेल रहे हैं, माया में फंसे हैं, इतनी कड़वी बातें बोलते। तो हमारी बुद्धि फिर ज्ञान मतलब लौकिक पढ़ाई में जाती है। हर माँ बाप अपने बच्चों को सिखाता है। क्या हमने यही बात अलौकिक में बताई? ये आपकी ड्यूटी थी कि बेटा आत्मज्ञान नहीं मिला तो तुम बार बार जन्म लोगे, बार बार भटकोगे, बार बार दुखी होगे, और कब तक ये करते रहोगे? ये तो हमें समझना था, समझाना है। तो ये आदि मध्य अंत का ज्ञान हमारी बुद्धि में होना चाहिए। सपने में भी आपको अपने ज्ञान मालूम होना चाहिए। अगर ये ज्ञान हमें याद नहीं रहेगा, इसीलिए हम अभ्यास करवाते हैं, बार बार सुनो, रिपीट करो। अगर नहीं सुनोगे तो किसी और चीज को सुनोगे, उसी का अभ्यास करोगे, और वही अभ्यास आपको कहां ले जाएगा? जहां का ज्ञान सुना वहां तक पहुंच जाओगे। एक ब्रह्मांड का ज्ञान सुना वहां तक अटक जाओगे, एक मल्टीवर्स का ज्ञान सुना वहां तक अटक जाओगे, लव लाइट में अटक जाएंगे, वननेस में अटक जाएंगे। इसीलिए मल्टी डायमेंशन, जो बापूजी ने समय, स्पीड, स्पेस से परे का ज्ञान दिया, मल्टीवर्स से ऊपर का ज्ञान दिया। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद। अभी माँ आएंगी तो हम माँ का स्वागत करेंगे, जब माँ आएंगी तभी। अभी बैठिए, आप खड़े होंगे अपनी जगह पर ही, और सभी परम शांति मन में बोलेंगे, और सभी माँ को बेहद का धन्यवाद करेंगे। उन्हीं के कारण जो है आज यहाँ तक हम पहुँचे, हमारी जर्नी यहाँ तक पहुँची, और ज्ञान को इतना आगे बढ़ने में सबसे बड़ा जो रोल है वो हमेशा माँ का ही होता है। तो सभी दिव्य आत्माएं अपनी आंखें 2 मिनट के लिए बंद करें।